तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर का एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने इस एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 26 तक सॉल्व करके आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 27 में हम लोगों को निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 5 f ऑफ x। यहां पर ये जो फंक्शन f ऑफ x है ये दिया गया है f ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 5। तो पहले तो हम लोग इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को f ऑफ x देखिए, f ऑफ x दिया गया है f ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 5। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इस फंक्शन जो है इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। अभी हम लोगों को मॉडुलस x कैसे ब्रेक करते हैं ये हम लोगों को पता है। मॉडुलस x बिकम्स माइनस x इफ x लेस देन 0, मॉडुलस x बिकम्स 0 इफ x इक्वल टू 0 एंड मॉडुलस x बिकम्स x इफ x ग्रेटर देन 0। ये हम लोगों को पता है। तो ये जो डेफिनेशन है इस डेफिनेशन को यूज करके ही हम लोग यहाँ पर मॉडुलस x को ब्रेक कर देंगे। तो मॉडुलस x बिकम्स माइनस x, ये जो मॉडुलस x है इस मॉडुलस x बिकम्स माइनस x लिख लिया और साथ में माइनस 5 है तो माइनस 5 को हम लोग एज इट इज लिख लेंगे व्हेन x लेस देन 0। और उसके बाद मॉडुलस x बिकम्स x, उसके बाद माइनस 5 है तो मॉडुलस x बिकम्स x माइनस 5 दे दिया। कब होता है ये? तब होता है जब x ग्रेटर देन 0 हो। और एक केस ऐसा है जब x इक्वल टू 0 है, मॉडुलस x का वैल्यू क्या होता है? मॉडुलस x का वैल्यू 0 होता है। अब ये जो पार्ट ये पार्ट आप यहां पर भी लगा सकते हैं, यहां पर भी लगा सकते हैं। मतलब आप यहां पर अगर इक्वल टू 0 दे देंगे तब काम चल जाएगा और अगर आप यहां पर दे देंगे तब भी काम चल जाएगा। तो मैं यहां पर या फिर यहां पर और यहां पर दोनों में से कोई भी एक प्लेस में आप दे सकते हैं। मैं यहां पर इक्वल टू लगा देता हूं, यहां पर भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां पर हम लोगों ने पहले तो ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को यहां पर सिंप्लीफाई कर लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 5 f ऑफ x को निकालेंगे। अब इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हम लोगों को पता है ये जो लिमिट है इस लिमिट को निकालने के लिए हम लोगों को इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, इसका राइट हैंड लिमिट को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट इसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और उसके बाद अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करे और दोनों का वैल्यू इक्वल हो तब तो जाके हम लोग ये कहेंगे ये लिमिट एग्जिस्ट है। और ये लिमिट एग्जिस्ट है और इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू ये होगा, ये दोनों लिमिट का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लिमिट का कॉमन वैल्यू ही इसका वैल्यू हो जाएगा। अभी लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये है लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस 0 f ऑफ x। लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस 0 f ऑफ x ये होता है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला। और राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होगा? राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस 0 f ऑफ x। तो पहले तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे इस लिमिट का वैल्यू निकालने के लिए। तो यहां पर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को निकाल लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब LHL का फॉर्मूला क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस 0 f ऑफ x दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस 0। अब देखिए x टेंड्स टू 5 माइनस 0 का मतलब क्या है? x टेंड्स टू 5 माइनस 0 का मतलब ये है x इज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है x इज वेरी नियर टू 5 बट x लेस देन 5। मतलब x टेंड्स टू 5 माइनस 0 का मतलब क्या है? x टेंड्स टू 5 माइनस 0 का मतलब ये है x इज वेरी नियर टू 5 बट x इज लेस देन 5। मतलब x का वैल्यू आप क्या कंसिडर करेंगे? x का वैल्यू 4.99 हो सकता है, 4.399 हो सकता है, ऐसा वैल्यू होगा। अब ये जो वैल्यूज होगा x इज वेरी नियर टू 5 बट x इज लेस देन 5 जो वैल्यूज होगा ये वैल्यूज क्या है? देखिए ये वैल्यूज आपका ग्रेटर देन 0 है। ये वैल्यूज क्या है? ये वैल्यूज आपका ग्रेटर देन 0 है। अब फंक्शन में आइए, फंक्शन में जब x ग्रेटर देन 0 तब फंक्शन का वैल्यू क्या होता है? x माइनस 5।
तो यहां पर ये जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स के प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स का प्लेस में हम लोग लिखेंगे एक्स माइनस 5। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए एज ए लिमिटिंग केस हम लोग क्या करेंगे, एज ए लिमिटिंग केस एक्स इक्वल टू 5 पुट करेंगे। तो एज ए लिमिटिंग केस जब हम लोग एक्स इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 5, और 5 माइनस 5 अल्टीमेटली हो जाएगा आपका 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू हम लोगों को मिला है 0। अभी आप आइए राइट हैंड लिमिट आरएचएल में, आरएचएल में हम लोग क्या लिखेंगे, आरएचएल में हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस 0 एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस 0। अब देखिए x टेंड्स टू 5 प्लस 0 का मतलब क्या है, x टेंड्स टू 5 प्लस 0 का मतलब ये है x इज वेरी नियर टू 0 बट x इज ग्रेटर देन 0, x is very near to 0 but x is greater than, x is very near to 5 but x is greater than 0, greater than 0 नहीं, मतलब x is very near to 5 but x is greater than 5। अब x greater than 5 मतलब x का वैल्यू क्या हो सकता है, x का वैल्यू हो जाएगा आपका x इक्वल टू 5.01, 5.001 ऐसा वैल्यू होगा। x greater than, x is very near to 5 but x is greater than 5 का मतलब क्या है, x is वेरी नियर टू 5 बट एक्स इज ग्रेटर देन 5 का मतलब ये है एक्स का वैल्यू इस तरह का वैल्यू होगा। अब ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज क्या है, ये वैल्यूज आपका सभी वैल्यूज क्या है, एक्स ग्रेटर देन 0 है, ये सभी वैल्यूज क्या है, ये वैल्यूज आपका एक्स ग्रेटर देन 0 वैल्यूज है। दैट मीन्स अभी फंक्शन में आइए, फंक्शन में जब एक्स ग्रेटर देन 0 है, एफ ऑफ एक्स क्या देता है, एफ ऑफ एक्स देता है आपका एक्स माइनस 5। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ एक्स के प्लेस में एक्स माइनस 5। दिस इज इक्वल टू, अभी एज ए लिमिटिंग केस हम लोग x इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 पुट करेंगे तो 5 माइनस 5, और 5 माइनस 5 अल्टीमेटली हो जाएगा आपका 0। दैट मीन्स यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट हुआ है और दोनों का वैल्यू देखिए इक्वल आया है। दैट मीन्स ये लिमिट भी एग्जिस्ट है और दोनों का कॉमन वैल्यू क्या है, 0। दैट मीन्स इस लिमिट का वैल्यू हो जाएगा आपका 0। सो अभी हम लोग देखेंगे सिंस LHL इज इक्वल टू RHL, so limit x tends to 5 f of x exist and ये exist है एंड इसका वैल्यू क्या है, एंड लिमिट x tends to 5 f of x, कॉमन वैल्यू क्या है 0, एंड लिमिट x tends to 5 f of x is equal to 0। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 27 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 27 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 28 जो है ये आपका एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम लोगों को एक फंक्शन दिया गया है और एक कंडीशन दिया गया है। ये फंक्शन देके ये कंडीशन दिया गया है, इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x इक्वल टू f of 1, तब जाके हम लोगों को a और b का वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए हम लोगों को एक कंडीशन दिया गया है, क्या कंडीशन दिया गया है, हम लोगों को एक कंडीशन दिया गया है, लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x, लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x इज इक्वल टू f of 1। अब लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x, लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x, अभी हम लोगों को पता है ये जो लिमिट है ये लिमिट ब्रेक होके एक्चुअली दो पार्ट लेता है। लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x ब्रेक होके एक लिमिट होगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 0 f of x, एक लिमिट होगा, और दूसरा लिमिट होगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 0 f of x। तो ये जो लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x, ये ब्रेक होके दो पार्ट लेगा। एक तो है आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 0 f of x, और दूसरा पार्ट है आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 0 f of x। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस लिमिट का वैल्यू निकालेंगे, इस लिमिट का वैल्यू निकालेंगे और इज इक्वल टू f of 1 रखेंगे। तो ये कंडीशन को यूज करना है हम लोगों को। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज अब ये जो लिमिट है इस लिमिट को ब्रेक होकर हम लोगों को पता है ये लिमिट ब्रेक होकर दो पार्ट लेता है। एक पार्ट है आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 0 f of x इज इक्वल टू, दूसरा पार्ट है आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 0, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 0 f of x इज इक्वल टू f of 1। दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 0। अब यहां पर x टेंड्स टू 1 माइनस 0 का मतलब क्या है, x टेंड्स टू 1 माइनस 0 का मतलब ये है x इज वेरी नियर टू 1 बट x इज लेस देन 1। आप फंक्शन में आइए, फंक्शन में व्हेन x लेस देन 1 f of x का वैल्यू क्या होता है, व्हेन x लेस देन 1 f of x का वैल्यू होता है आपका a प्लस bx। तो यहां पर इन प्लेस ऑफ f of x हम लोग यहां पर लिख लेंगे a प्लस bx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 0।
अब x टेंड्स टू 1 प्लस 0 का मतलब क्या है? x टेंड्स टू 1 प्लस 0 का मतलब ये है x इज वेरी नियर टू 1 बट x इज ग्रेटर देन 1। अब फंक्शन में आइए, फंक्शन में व्हेन x ग्रेटर देन 1, व्हेन x ग्रेटर देन 1 f ऑफ x क्या देता है? f ऑफ x देता है आपका b माइनस ax। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे b माइनस ax इज इक्वल टू f ऑफ 1। इज इक्वल टू f ऑफ 1 का मतलब क्या है? इज इक्वल टू f ऑफ 1 का मतलब क्या है? मतलब यहां पर क्या था? यहां पर x था, मतलब x इक्वल टू 1। अब जब x इक्वल टू 1 f ऑफ x क्या देता है? 4। तो इज इक्वल टू यहां पर हम लोग लिख लेंगे 4, मतलब व्हेन x इक्वल टू 1 f ऑफ 1 का वैल्यू होता है आपका 4, फंक्शन में दिया गया है। दीज इंप्लाइज, अभी देखिए इस एक्सप्रेशन में हम लोग एज ए लिमिटिंग केस x इक्वल टू 1 पुट कर लेंगे। तो एज ए लिमिटिंग केस जब हम लोग x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a प्लस b इंटू 1 इज इक्वल टू, यहां पर भी हम लोग एज ए लिमिटिंग केस x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका b माइनस a इंटू 1 इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज a प्लस b, यहां पर गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका b माइनस a इज इक्वल टू 4। अभी यहां से दो इक्वेशन आया है। दो इक्वेशन कैसे आया है? जैसे कि एक इक्वेशन होगा आपका a प्लस b इज इक्वल टू 4 और सेकंड इक्वेशन होगा आपका b माइनस a इज इक्वल टू 4। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर a प्लस b इज इक्वल टू 4, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। और दूसरा इक्वेशन है आपका b माइनस a इज इक्वल टू 4, इसको हम लोग इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। अभी हम लोगों को इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करके हम लोगों को a और b का वैल्यू निकालना है। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ के क्या मिलेगा? देखिए 1 प्लस 2 करने के बाद क्या मिलेगा? देखिए 1 का लेफ्ट साइड में है आपका a प्लस b, देन प्लस 2 का लेफ्ट साइड में है आपका b माइनस a, तो a प्लस b माइनस a इज इक्वल टू, दोनों का राइट साइड को जोड़ेंगे तो 4 प्लस 4 हो जाएगा। अभी देखिए यहां पर माइनस a प्लस a कैंसिल हो गया, तो यहां पर b प्लस b करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2b इज इक्वल टू 4 प्लस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8। सो दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 8/2 हो जाएगा और 8/2 करेंगे तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा आपका 4। तो b का वैल्यू मिल गया 4। अभी b का वैल्यू यहां पर हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, a का वैल्यू मिल जाएगा। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज, देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज a प्लस b का वैल्यू 4 इज इक्वल टू 4। सो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 4 माइनस 4, अल्टीमेटली 4 माइनस 4 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0। सो देयरफॉर फाइनली यहां पर हम लोगों को a का वैल्यू मिला है 0, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 0 एंड b का वैल्यू मिला है 4, तो a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 4। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 28 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 28 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों का एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में यहां पर बोल रहा है, देखिए लेट a1, a2, a3, an बी ए फिक्स्ड रियल नंबर्स एंड डिफाइन ए फंक्शन f of x। तो यहां पर हम लोगों को एक फंक्शन f of x दिया गया है, f of x इक्वल टू x माइनस a1 इंटू x माइनस a2 इंटू x माइनस a3 इंटू x माइनस an करके एक फंक्शन दिया गया है। हम लोगों को निकालना है लिमिट x टेंड्स टू a1 f of x, यहां पर f of x होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में मिसिंग है, यहां पर f रहेगा, f of x रहेगा। और उसके बाद सेकंड केस में हम लोगों को निकालना है लिमिट x टेंड्स टू a f of x। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो पहले तो हम लोगों को क्या निकालना है? हम लोग यहां पर पहले तो फंक्शन को लिख लेंगे। f of x यहां पर हम लोगों को दिया गया है f of x इक्वल टू x माइनस a1 इंटू में x माइनस a2 देन x माइनस a3 x माइनस an, ये फंक्शन हम लोगों को दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले तो इस लिमिट को निकालेंगे। सो therefore limit x tends to a1 f of x, limit x tends to a1 f of x is equal to limit x tends to a1 f of x। अभी ये जो f of x है, इस f of x फंक्शन को हम लोग यहां पर लिखेंगे, f of x लिखेंगे x माइनस a1 इंटू x माइनस a2 इंटू x माइनस a3 इंटू x माइनस an, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अभी हम लोगों को ये एक प्रॉपर्टी पता है, यहां पर हम लोग लिमिट को, जैसे कि ये एक फंक्शन आप मान सकते हैं, इसको आप दूसरा फंक्शन मान सकते हैं, इसको आप तीसरा फंक्शन मान सकते हैं। ऐसे आप अगर फंक्शन मानेंगे तो यहां पर हम लोग लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं, हर एक फंक्शन के लिए यहां पर लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं। तो लिमिट को अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? लिमिट को अलग अलग करेंगे तो पहला लिमिट होगा आपका लिमिट x टेंड्स टू a1 x माइनस a1, देन लिमिट x टेंड्स टू a1 x minus a2, then limit x tends to a1 x minus a3 ऐसे लास्ट
इस पार्ट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इस पार्ट के लिए हम लोग लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू a1 x माइनस an। अभी यहां पर देखिए इस केस में हम लोग एज ए लिमिटिंग केस x इक्वल टू a1 पुट कर लेंगे, तो इन प्लेस ऑफ x हम लोग a1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a1 माइनस a1। देन सेकंड केस में एज ए लिमिटिंग केस x इक्वल टू a1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a1 माइनस a2। देन थर्ड केस में एज ए लिमिटिंग केस x इक्वल टू a1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a1 माइनस a3 डॉट डॉट डॉट। लास्ट केस में इन प्लेस ऑफ x1 एज ए लिमिटिंग केस इन प्लेस ऑफ x हम लोग a1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a1 माइनस an। दिस इज इक्वल टू, अब ये देखिए a1 माइनस a1 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 इंटू दिस, ये जो वैल्यूज है ये वैल्यूज कोई भी वैल्यूज हो 0 इंटू ये वैल्यूज क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली यहां पर आंसर आ जाएगा आपका 0। दैट मीन्स पहला जो लिमिट था लिमिट x टेंड्स टू a1 f ऑफ x, इस लिमिट का वैल्यू आया है 0। अभी हम लोग सेकंड लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। सेकंड केस में हम लोगों को क्या निकालना है, सेकंड केस में हम लोगों को निकालना है लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x निकालना है। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। f ऑफ x क्या है, f ऑफ x हम लोगों को दिया गया है x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट डॉट डॉट। जैसे कि यहां पर देखिए x माइनस a3 में खुद से लगाया, अगर आप यहां पर x माइनस a2 को नहीं लगा के भी करेंगे तो भी करेक्ट होगा। तो यहां पर मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं यहां पर x माइनस a3 को नहीं लगा रहा हूं। हालांकि क्वेश्चन में नहीं लगा के दिया गया है, आप लगा के भी कर सकते हैं, नहीं लगा के भी करेंगे तो भी यहां पर करेक्ट होगा। तो यहां पर मैं नहीं लगा के करूंगा, मेरे पास स्पेस कम है, तो यहां पर लास्ट में हम लोग लिख लेंगे x माइनस an और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अभी फर्स्ट केस में हम लोग यहां पर लिमिट को सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट को सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a1 इंटू लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a2 डॉट 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 लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस n। दिस इज इक्वल टू, अभी एज ए लिमिटिंग केस हम लोग x इक्वल टू a पुट कर लेंगे। तो एज ए लिमिटिंग केस जब हम लोग x इक्वल टू a पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a माइनस a1। यहां पर अगर आप x इक्वल टू a पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a माइनस a1। देन सेकंड इस लिमिट के लिए इन प्लेस ऑफ x आप एज ए लिमिटिंग केस x इक्वल टू a पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a माइनस a2 डॉट डॉट डॉट। इस लिमिट के लिए अगर आप एज ए लिमिटिंग केस x इक्वल टू a पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a माइनस an। तो ये हो गया आपका सेकंड जो लिमिट है इस लिमिट का फाइनल वैल्यू। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 29 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 29 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से जल्द लाइक कर लीजिए। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ पर इस मेल एड्रेस पे आप मेल कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।